हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग फिर से अपने सेशन को प्रारंभ करें। और आप सोच रहे होंगे कि बहुत लंबा 7th क्लास में, वाकई में अगर दो विषय में देखिएगा, इतिहास में एक 7th क्लास है और 8th क्लास है। 8th क्लास में आधुनिक बिहार, आधुनिक भारत का जो इतिहास लिखा हुआ है बहुत बेहतरीन है। 7th ख़त्म होने के बाद हम लोग 8th क्लास को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और 8th क्लास सभी के लिए है, चाहे वह PRT के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9-10 के लिए हो, 11-12 के लिए हो। बहुत इम्पोर्टेंट हो बुक हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रारंभ करेंगे और यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे भी जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। औरंगजेब आज हम लोग पढ़ेंगे। औरंगजेब का शासनकाल यहाँ देखा जाए तो 1668 से लेकर के 1707 तक माना जाता है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन जो है वह सुनिश्चित हो जाता है। यहाँ पर पतन सुनिश्चित हो जाता है। देखिए, औरंगजेब को लेकर के बहुत सारी बातें कही जाती है। औरंगजेब की माता जो है वो हिंदू माता थी, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो काम है कहें तो कुरान के आधार पर ही वो अपने शासन का निर्माण करता है। इसके लिए जितना हो सके वह मुस्लिम जो मतलब समझिए कि जो कुरान में जो लिखा होता है उसको कोशिश करता है लागू करने का। और यही वजह है कि औरंगजेब दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना करता है। दारुल इस्लाम की स्थापना करता है। कौन करता है? औरंगजेब करता है। कुरान को शासन का आधार बना दिया। और कुरान को शासन का आधार बनाने के पीछे औरंगजेब का एक मंशा था, क्योंकि यहाँ पर आप देखते होंगे कि जितना भी काजी थे, मुल्ला थे और मुस्लिम जो बिरादरी के जो लोग थे, इस समय तक यानी कि शाहजहाँ तक बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे। तो लोगों को संतुष्ट करने का काम जो है औरंगजेब ने ही किया। तुष्टिकरण की नीति, जैसे आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक तो धर्म को मानता ही नहीं था। उसने तो ये कहा कि हमें जो अच्छा लगा, हमें हमारे शासन के लिए जो उचित लगेगा हम वही करेंगे। तुम्हारे शरीयत और तुम्हारे कानून का कोई पालन नहीं होगा, जो लोगों के हित में होगा वही होगा। उसी तरीके से अकबर जब गद्दी पर बैठा तो अकबर ने यही चीज़ें लागू कर दी। अकबर के समय में उनके चाहने वाले लोग उनसे नाराज हो गए और अकबर ने सभी लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश की। देखिए, आपसे भी जरूरी तो नहीं है कि हमसे भी सब कोई संतुष्ट ही हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि दुनिया में सभी एक आदमी से सारे लोग संतुष्ट हो जाए, है ना। तो वही चीज़ें था। अकबर ने कोशिश करी सभी लोगों को संतुष्ट करने का, लेकिन जो थोड़ा सा पारंपरिक लोग जो होते हैं वो संतुष्ट जल्दी नहीं होते हैं। जो लोग परंपरा में जिए हैं वो परंपरा को बनाए रखना चाहते हैं। आप तो पढ़े लिखे गए, आधुनिक समाज में जीते हैं, प्रगतिशील विचारधारा हो गया, तब आप धर्मों पे वाद विवाद करने को तैयार हैं। एक ज़माने में धर्म पे लोग वाद विवाद तक नहीं करता था, लेकिन अकबर ने धर्म पे वाद विवाद करने के लिए भी एक समिति का, एक नया धर्म का स्थापना किया ताकि सभी लोगों को उसमें शामिल किया जा सके। तो उसमें सबसे ज़्यादा काजी मुल्ला नाराज हो गए। तो बाद में उस नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए उन सारे लोगों को जो नाराज थे उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए औरंगजेब ने ही दारुल हर्ब के स्थान पर दारुल इस्लाम की स्थापना किया, यानी कि कुरान को शासन का आधार बनाया। यहाँ पर कुरान को शासन का आधार बनाया। और इतना ही नहीं, जैसे में सिक्के पर कलमा खुदवाया। सिक्के पर औरंगजेब ने सिक्के पर कलमा खुदवाया, कलमा खुदवाया। इतना ही नहीं, नौरोज प्रथा जो प्रारंभ से चली आ रही थी उस नौरोज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। नौरोज प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। पूछेगा आपसे किसने लगाया, कौन सा मुगल शासक था जो ये लगाया। इतना ही नहीं, संगीत समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। संगीत
संगीत समारोह पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, भांग का उत्पादन हो रहा था जो नशा के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। भांग का उत्पादन हो रहा था। इतना ही नहीं, शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। इतना ही नहीं, जुआ खेलने पर तो सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया। जुआ खेलने पर भी सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि देखते ये सारा चीजें जो लोग नशे की गिरफ्त में हो जाते हैं वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। आप देखते होंगे जुआ में तो लोग पत्नी को हार गया है, महाभारत में देखे हुए हैं। जुआ में तो लोग क्या से क्या कर देता है। इसलिए औरंगजेब को लगा कि नहीं, ये सब चीज पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, और प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि हिंदू समाज के लिए यह परंपरा थी। अब सोच के देखिए, यहाँ पर एक मुस्लिम बादशाह है जो 1663 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा देता है। और ये सती प्रथा का जो प्रावधान था ये राजपूतों में सबसे ज्यादा था, क्योंकि आप देखिएगा अधिकतर सेना उन्हीं में थे, अधिकतर राजा महाराजा उन्हीं में थे। तो जो लोग नया शादी वादी जो करके आते थे उनकी हत्या या उनकी मृत्यु हो जाती थी किसी कारणवश या लड़ाई वड़ाई में, तो उनकी पत्नी को जबरन उसके चीता के साथ जला दिया जाता था। सोचिए कितना मतलब महिलाओं के साथ जुल्म हुआ है। अगर ये महिलाएं कभी सोच लेगी तो फिर पुरुषों का जीना हराम कर देगी, है ना। उनके साथ शुरू से ही हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने इस तरह से किया है। तो इस सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया किसने? औरंगजेब ने लगा दिया। इतना ही नहीं, तीर्थ यात्रा कर जिसकी समाप्ति अकबर के समय में हो गया था, तीर्थ यात्रा कर जो है यह फिर से हिंदुओं पर लगा दिया गया। किसके समय में? औरंगजेब के समय में। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि मुस्लिम जो काजी मुल्ला ये जो लोग थे, जो पंडित थे, यहाँ पे जानते हैं एक चीज होता है, जैसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाइयाँ समाप्त हो सकती हैं। दोनों भाई की तरफ पहले के जमाने में जिसका डर हमेशा अंग्रेजों को सताया करता था वो समाप्त हो सकता है यदि हिंदू धर्म से जो ब्राह्मण जो हैं, जो धर्मों के ठेकेदारी करते हैं, और मुस्लिम धर्मों के जो मुल्ला ये लोग जो है ये ठेकेदारी करते हैं, अगर दोनों सुलह कर ले या दोनों इस ठेकेदारी को करना छोड़ दे तो फिर ये दोनों जो भाई हैं आपस में मिलजुल करके रहेंगे, फिर कोई तनाव ही नहीं होगा और राजनीतिक पार्टियां कभी अपना रोटी सेकेगी ही नहीं। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां करने देगी? नहीं करने देगी, है ना, क्योंकि उन्हीं की बदौलत है कि आप दोनों लड़ते हैं और इनके बाल बच्चे जो हैं विदेश में पढ़ते हैं और दोनों एक साथ चिकन मटन बिरयानी खाते हैं, है ना। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ के कम पढ़े लिखे लोग जो हैं ये समझ नहीं पाते, और जिसके वजह से तनाव पैदा होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जिस समरसता की बात पूरी दुनिया में भारत के लिए किया जाता था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई, वो समरसता धीरे धीरे अभी के समय में क्या हुआ, टूटता हुआ नजर आता है, जो बहुत ही खतरनाक है ना। तो औरंगजेब ने यहाँ पर तीर्थ यात्रा कर क्या कर दिया, लगा दिया। इतना ही नहीं, 1668 की बात है, 1668 की बात है, जो हिंदू त्योहार, हिंदू धर्म के जो लोग थे, हिंदू समाज के जो लोग थे, हिंदू धर्म का जो त्योहार मनाते थे, उस त्योहार को औरंगजेब ने प्रतिबंधित कर दिया कि नहीं, अब आपको नहीं मनाना है। यानी कि हिंदू त्योहार जो है, त्योहार मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। और इतना ही नहीं, जब ये गद्दी पर बैठा, जब ये बादशाह बना औरंगजेब, तो अपने शासन के 11वें वर्ष, याद रखिएगा, अपने शासन के 11वें वर्ष उन्हें झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। जैसे होता है ना कि बिहार में नीतीश कुमार जो है वो दरबार लगाते हैं, एक डेट फिक्स रहता है, टाइम भी फिक्स रहता है। उसी तरीके से जितने भी बादशाह हैं वो लोग पहले झरोखा दर्शन में क्या होता है कि लोग अपने प्रजा से मिलते हैं, अपने प्रजा को गिफ्ट देते हैं, प्रजा के दुख के बारे में सुनते हैं और फिर उनके बारे में विचार किया जाता है। तो ये झरोखा दर्शन जो था
जो बादशाह हमेशा अपने प्रजा के लिए उपस्थित होता था, उस झरोखा दर्शन को औरंगजेब ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। कब? 11वें वर्ष, यानी कि शासन की 11वें वर्ष में ये समाप्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, कभी कभी आप देखिएगा शासन के 12वें वर्ष में, देखिए इन्होंने क्या किया। शासन के 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा, तुलादान प्रथा आप समझते ही होंगे, तुलादान प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जैसे ये होता है ना कि सोना चांदी हीरा मोती से बादशाह को तौला जाता था, और तौलने के बाद जो हीरा मोती सोना चांदी जो भी सिक्के वगैरह होते थे वो सारे के सारे प्रजा में बांट दिया जाता था। जिस प्रथा को औरंगजेब ने अपने शासन के 12वें वर्ष में क्या कर दिया? औरंगजेब ने इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया। इतना ही नहीं, ये इसलिए किया जा रहा था ताकि ये सारा काम जो है कुरानों के अनुसार जायज हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा था, है ना। इतना ही नहीं, औरंगजेब के द्वारा यहाँ पर देखिएगा तो औरंगजेब के द्वारा वह समय है 1679 में। 1679 में जिस जजिया को समाप्त कर दिया गया, उस जजिया को फिर से लागू कर दिया किसने? औरंगजेब ने। जजिया कर को फिर से हिंदुओं पर लगा दिया। कब लगाया? तो 1679 में लगाया। औरंगजेब के समय में 2-3 काम बहुत ज़्यादा होता है। जैसे में सिक्कों की सर्वाधिक ढलाई किया जाता है, यहाँ पर सिक्कों की, है ना, सिक्कों की सर्वाधिक ढलाई किया जाता है, सर्वाधिक ढलाई किया जाता है। और इतना ही नहीं, सिक्कों की सर्वाधिक ढलाई ही किया जाता है, बल्कि आप देखते हैं कि इस शासन प्रशासन में सबसे ज़्यादा जो पदाधिकारियों की नियुक्ति होती है वो पदाधिकारी हिंदू ही है। सबसे ज़्यादा पदाधिकारियों की जो नियुक्ति होती है वह पदाधिकारी सबसे ज़्यादा हिंदू ही है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर देखिएगा तो मुगल काल में औरंगजेब के समय में ही सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या हो जाती है। सबसे ज़्यादा प्रांतों की संख्या कितना होता है? 21 होता है, 21 होता है। बहुत ऐसे कारण है जिसके वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है ना। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, और दरवेश, शाही दरवेश भी कहा जाता है। शाही दरवेश भी कहा जाता है, शाही दरवेश भी कहा जाता है। कुछ मंदिरें तोड़ी तो कुछ मंदिरें बनवाई भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि औरंगजेब की जो माता है वह हिंदू माता है, और जो भी काम किया जा रहा है यह राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर के किया जा रहा है, ताकि कुछ लोगों को संतुष्ट किया जा सके। जैसे अभी आप लोग समझिए, जैसे हमारे भारत में जो राजनीति है, और यहाँ पे ऐसा इसलिए हो गया कि समाज के लोग अनपढ़ गंवार थे। समाज के लोग, जैसा समाज होता है, जैसा प्रजा होता है, राजा वैसा ही होता है। अगर राजा धर्म की बात करेगा तो समझिए कि वहाँ पे सर्वाधिक विकास नहीं हो सकता, वहाँ पे विकास गौण हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि धर्म जो है भावनात्मक लगाव लोगों के साथ जुड़ जाती है। और अभी के समय में देखिए हमारे राजनीति में हमारा जो भारत है इतना डेवलप क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं होता है? हम लोग भले अमेरिका को देख के, फ्रांस को देख के, रशिया को देख के, यहाँ तक कि पड़ोसी देश चाइना को देख के तरस जाते हैं कि काश हमारे समाज में इतना डेवलपमेंट होता है। एक छोटा सा आइलैंड जो जापान है वो आपको पानी पिला देगा। सोचिए, इतना वो तेज है, इतना ज़्यादा मतलब वो डेवलप है, इतना ज़्यादा डेवलप है। तो आपके दिमाग में होता होगा कि आखिर इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ? ये सब राजनीतिक इच्छा शक्ति, क्योंकि उसको ये बात पता है कि हमारे भारत के लोग क्या है। एक फिल्म था जिसमें ये कहा गया कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान, नाना पाटेकर का यह मूवी था। और आप लोग ये कहते हैं कि मेरा जो आवाज़ है नाना पाटेकर की तरह, बहुत अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स जो करते हैं, तो है ना। तो उन्होंने ये क्या कहा था किसी फिल्म में, वो फिल्म के नाम याद नहीं आ रहा है, 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। ऐसा क्यों? क्योंकि पता है कि भारत में एजुकेशन नहीं है, भारत में लोग लोकतंत्र को नहीं समझ पाता है। लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा जो ताकत होती है वह ताकत जनता का होता है, जनता।
जनता का। आपका देश लोकतंत्र है, अमेरिका भी लोकतंत्र है और चाइना भी लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ लोकतंत्र की जो समझ है जनता में ज़्यादा है, आप में कम है। इसलिए लोग राम मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, दलित के नाम पे, सिख के नाम पे आपसे वोट बैंक डरा के ले लेते हैं और आप दे देते, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप नहीं जानते हैं, आप जाति में धर्म के चश्मा पहन करके वोट देते हैं, तो ये प्रॉब्लम होगा, है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। और यही चीज़ें तो था औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में उसको ये बात समझ में आ गया कि प्रजा को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो औरंगजेब के नीतियों से नाराज थे, तो बहुत ऐसे लोग थे जो औरंगजेब के द्वारा किए गए कार्यों से सबसे ज़्यादा खुश थे। जिन लोगों को अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए खुश करना था, उसके लिए औरंगजेब ने काम करना शुरू कर दिया। वर्तमान में भी तो यही क्या प्रॉब्लम है, दोनों में सेम टू सेम ही हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर देखिए अभी के समय में क्या होता है, खुदाई चल रहा है ना, खुदाई चल रहा है, और खुदाई में ये कहा जाता है कि ठीक है, हो सकता है कि जो अभी मस्जिद दिख रहा है उसके नीचे मंदिर होगा। कुछ दिन के बाद जो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग 80% जिनकी अब 90% जिनकी आबादी हो, बाद में थोड़ा सा पढ़ लिख जाएंगे तो ये कहेंगे अच्छा इस मंदिर के नीचे बौद्ध मंदिर है ना, बौद्ध मंदिर है। तो जरा सोच के देखिएगा, जिस तरह से खुदाई में तोड़ करके, उत्खनन करके चीज़ों को सामने लाया जा रहा है, उस तरह से औरंगजेब भी तो उस समय किया था। औरंगजेब ने इस समय में मथुरा के केशव मंदिर को तोड़वा दिया। केशव मंदिर को क्या कर दिया, इसने तोड़वा दिया। उसके बाद इतना ही नहीं, बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर जो है, विश्वनाथ मंदिर को तोड़वा दिया। और इतना ही नहीं, पाटन का जो सोमनाथ मंदिर है, पाटन का जो सोमनाथ मंदिर है, सोमनाथ मंदिर को क्या कर दिया, तोड़वा दिया गया। अच्छा एक चीज देखिएगा, जिस समय समाज की कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे, जैसे बिहार में एक नेता हैं, उनको सामाजिक यानी कि सोशल इंजीनियर कहा जाता है, लालू प्रसाद यादव। एक समय में देखिएगा जब उनकी सरकार थी, कुछ चीज़ें अच्छा भी है, कुछ चीज़ें बुरा भी है। तो अच्छाइयाँ जो है लोगों के दिमाग में, एक अगर आप अपने जीवन में छोटा सा गलती कर देते हैं तो लोग उस पर ज़्यादा क्लिक करता है। लालू प्रसाद यादव ने एक बार क्या हुआ कि जो धर्म का जो रथ यात्रा चल रही थी, किसी नेताओं में वो ताकत नहीं थी, क्योंकि रथ यात्रा से लालू प्रसाद यादव को ही नहीं बल्कि सारे लोगों को ये बात समझ में आ रही थी कि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम के बीच में तनाव पैदा हो सकता है, सांप्रदायिकता फैल सकती है। तब उन्होंने रथ को ही क्या कर दिया, रोक दिया। चीज़ों को समझने वाली बात है। अगर इस तरह से कितने नेता, अगर सारे नेता अगर इस तरह से कर देते तो समझिए कि जिस पंथ निरपेक्ष और जिस धर्म निरपेक्षता की बात जो भारत का संविधान करता है, उसमें सारे लोग एक ही छतरी के नीचे खड़े होते। आज जिस तरीके से हिंदू मुसलमानों के घर में नहीं रह सकता, मुसलमान हिंदुओं के यहाँ नहीं रह सकता, है ना, आपको क्या बताएं हम, कभी कभी बड़ा दुख लगता है। और हम लोग भारत में जिस लोकतंत्र की स्थापना करते समय में हमारे भारत के पूर्वजों ने जो सपना देखा था, क्या वो सपना पूरा हुआ? वो सपना पूरा नहीं हुआ। वो जो सपना है यहाँ पर पूरा नहीं होता है ना। चीज़ों को समझिए ना, इतिहास तो ऐसा चीज़ है कि क्या से क्या आपको समझा सकता है। बस समझने की ताकत रखिए, है ना। जो चश्मा है उस चश्मा को उतारिए। इसलिए देखिए, कभी कभी मेरा बात आपको खराब लगता होगा, कभी कभी किसी को बहुत अच्छा लगता होगा। प्रगतिशील कहने का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रगतिशील जो लोग होते हैं ना, जैसे जो लोग हिंदू धर्म का चोला ओढ़े होंगे, कभी कभी उनको खराब लगेगा, कभी कभी उनको अच्छा लगेगा। जो लोग मुस्लिम या सिख जो भी हो, जिस धर्म का चोला पहने होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, कुछ खराब लगेगा। लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिस शिक्षा को ग्रहण किए हैं, जिनका विकास, बौद्धिक विकास हो गया है, प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हो गए होंगे, उनको अच्छा लगेगा। चलो कोई बात नहीं है,
है ना। जैसे रेलवे ने क्या कर दिया, जब अंग्रेजी सरकार ने रेलवे का निर्माण कर दिया, स्थापना किया रेलवे ने, तो रेलवे का निर्माण तो अंग्रेजी सरकार अपने फायदे के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उसके माध्यम से जाति व्यवस्था जो थी, वह जाति व्यवस्था की जो प्रगाढ़ता थी, है ना, जो सबसे ज़्यादा वो जटिल जो था, वो रूप जो जटिल लिया हुआ था, वह जटिलता धीरे धीरे टूट रही थी। एक तरफ ये भी देखने को मिलता है। तो हमको ये समझना होगा, इतिहास को बारीकी से सूक्ष्म दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो मजा आ जाएगा, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पर कहता है। औरंगजेब के पीछे लोगों को संतुष्ट करने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि लोग वैसे ही थे। तो औरंगजेब ने मथुरा में केशव मंदिर को तोड़ दिया। इतना ही नहीं, मंदिर को तोड़ा तो कुछ मंदिरों को बनवाया भी। बनारस में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और पाटन में सोमनाथ मंदिर को इसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाल किला जो देखते हैं आप लोग, लाल किला, है ना, लाल किला, और ये लाल किला आगरा में भी है ना। ये लाल किला आगरा में भी है और एक लाल किला दिल्ली में भी है, दिल्ली में। तो दिल्ली में लाल किला का स्थापना शाहजहां के द्वारा करवाया गया, शाहजहां के द्वारा करवाया गया, और आगरा में लाल किला का स्थापना अकबर के द्वारा करवाया गया, अकबर के द्वारा। और इसी लाल किला में ही जो पूछा गया है, यूपीएस में पूछा गया, बीपीएस में पूछा गया है कि इसी लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो यही औरंगजेब के द्वारा किया गया, है ना, औरंगजेब के द्वारा किया गया। हालांकि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो जाती है, और ये 1707 में मृत्यु होने के बाद इनको दौलताबाद में दफना दिया जाता है। दौलताबाद, है ना, दौलताबाद में दफना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो जन्म इनका 1618 ईस्वी में दोहाद में हुआ था, जो गुजरात में है। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम है, मीर मोहम्मद हकीम हो जाते हैं इनके गुरु, है ना। और औरंगजेब ने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, परी जिंदा पीर कहा जाता है, और यह सुन्नी धर्म को मानता था। सुन्नी मतलब सुना सुनाया। और ये अच्छा, सुन्नी धर्म यहाँ पर देखिएगा तो हमारे यहाँ भी है, वैदिक जब पढ़ेंगे तो श्रुति मतलब क्या होता है, सुन करके, कुछ देखा वोखा नहीं, सुन लिया, है ना। परंपरा में लोग जीते हैं कि फलाना का, है ना। अभी भी देखिएगा बहुत ऐसे लोग हैं, अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे होकर के, मतलब क्या कहा जाए, भेद विभेद, लड़का लड़की में अंतर करते हैं, जाति पाति में अंतर करते हैं, फलाना ओबीसी है तो फलाना एससी है, फलाना एसटी है, ऐसे करते हैं पढ़े लिखे। यानी कि देश की आज़ादी के इतने वर्ष गुजरने के बाद जब ये हाल है, तो राजनीति पार्टियां तो इसका फायदा उठाएगी ही उठाएगी। आपके बाल बच्चों को हमेशा अपने लिए लड़ना ही पड़ेगा। आप लड़ करके थक गए, क्योंकि आप अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ा ही नहीं, है ना। अगर अपनी लड़ाई लड़ते तो सबको ठीक कर देते। आपके पास तो इतनी बड़ी ताकत है कि सबको ठीक करने की शक्ति डॉक्टर अम्बेडकर ने दे दिया। कहा कि एक रानी और एक पटरानी, रानी, है ना, यानी कि सबसे ऊंचे जो समाज में जो रहते हैं उनकी, और सबसे अंतिम पैराए पे खड़े जो लोग हैं, उन दोनों का वोट वैल्यू एक है। ये बहुत बड़ी ताकत है, और यह ताकत जो है इतना आसानी से भारत के लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन भारत के लोग एक वोट की कीमत समझ नहीं पाते हैं। राष्ट्रीय नेताओं में ये बात कहा जाता है कि जो लोग अपने वोट को बेचते हैं, समझो कि वह अपनी बेटी को भी बेचते हैं। लेकिन कितने लोग हैं जो अपने वोट की ताकत को समझते हैं। आपके पास तो इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, लोकतंत्र को समझने में अगर समझ गए तब तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर तो भारत के प्रधानमंत्री रोड पे जब चलेंगे तो सीधे आप कुल्हाड़ी लेकर के या लाठी लेकर के पूछ सकते हैं कि तुमने कहा था कि जब हम सरकार बनाएंगे तो हम ये काम करेंगे, क्यों नहीं कर रहा है। इतनी औकात तो अभी नहीं है।
क्योंकि मुखिया में और उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन मुखिया रोड पे आएगा तो गाड़ी रोक लीजिएगा, गाड़ी रोक लीजिएगा और एकदम धमकाएगा कि तुमको समझ में नहीं आता, अगली बार से हम तुमको देखने भी नहीं देंगे। इतना कहने की क्षमता मुखिया के पास है, लेकिन उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि आपने लोकतंत्र को सही तरीके से नहीं समझा। अगर लोकतंत्र को समझते, है ना, फंडामेंटल राइट्स में आपको विधि के समक्ष समता का अधिकार है, जो विधि के शासन यानी कि विधि का शासन हमारे भारत में है, प्रधानमंत्री का नहीं है, न राष्ट्रपति का है, न राज्यपाल का है, न पुलिस का है, न किसी का है। ये विधि का शासन है और विधि का शासन सबसे बड़ा होता है, सबसे सर्वोच्च होता है ना। और उसके सामने सारे लोग बराबर हैं। हम, आप, भारत के प्रधानमंत्री, जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं। तो फिर चीज़ों को समझिए। बड़ा खूबसूरत संविधान लिखने वालों ने लिखा, बहुत खूबसूरत। तो यहाँ पर क्या है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है और यह सुन्नी धर्म को मानता है। सुन्नी, सुना सुनाया, जो हमारे हिंदू धर्म में भी इस तरह शुरू थी, यहाँ से ट्रांसफर होकर दूसरा, और कुछ गलत कह दिया होगा तो उसको सही बनाने में ही वो लग गए होंगे। जैसे अभी बहुत सारी बातें हैं। आप लोग कहते हैं कि धर्म पे हम कहाँ कटाक्ष करते हैं। बहुत ऐसे हमारे जो फ्रेंड हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम, आप ही बताइए, हम तो दोनों, जो सही है, जो होना चाहिए, है ना। पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि माँ बाप ने भी ऐसा नहीं बताया, घर वालों ने भी नहीं बताया, और हमें जो पढ़ा रहे थे उन लोगों ने भी नहीं बताया। और ये सब चीज़ें बहुत पढ़ने के बाद मिलता है कि अच्छा ये सब चीज़ें, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप टीचर बनेंगे, आप शिक्षक बनेंगे, है ना। आपके द्वारा जो भविष्य का निर्माण होगा वो बड़ा ही खूबसूरत होना चाहिए, ताकि लोग नाम लेके किसी, है ना, कभी कभी क्या होता है कि फलाने के गुरु गजब थे, है ना। कोई जाति पाति धर्म जीवन जीने के लिए किसी धर्म की जरूरत नहीं है, किसी धर्म की जरूरत नहीं है। पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, है ना। चलिए, और कुछ लोग ये कहते हैं कि सर खुल के बोलिए, हम तो खुल के बोल भी नहीं पाते हैं, क्या बोला जाए, है ना। चलिए, हम लोग पढ़ाई करें, ज़्यादा फायदा रहेगा, है ना। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः शुरू किया और अंग्रेजों से भी जजिया कर वसूल किया। वो इतनी शक्तिशाली था ये औरंगजेब। सिख धर्म के 9वें गुरु जो पूछा जाता है, बहुत बीबी आई है, याद रखिएगा। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने दिल्ली में करवा दी। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू थे और औरंगजेब ने अपने दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता है ना। चलिए, कुछ पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं, सीआरटी का है ना। चलिए यहाँ पर देखते हैं। भारत पर बाहरी लोगों द्वारा आक्रमण हमेशा उत्तर पश्चिम से होता आया था, उत्तर पश्चिम से। जैसे आप देखते हैं ना, ये वाला जो क्षेत्र है भारत का, यही है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र। खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोलन दर्रा, ये सारे दर्रा जो यहाँ पे हैं, इसी दर्रा से बाहरी जो आक्रमणकारी हैं वो भारत में प्रवेश करते हैं और भारत को, है ना, भारत को लूटते भी हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपना शासन भी स्थापित कर लेते हैं। मालवा, बाज बहादुर 1561 राजधानी उन्होंने मांडू में बनवाया। 1602 में राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण अकबर को दक्कन का अभियान जो है स्थगित करना पड़ा और 1605 में अकबर की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर का अंतिम युद्ध था 1601 का असीरगढ़ जो पूछा जाता है। 1601 में असीरगढ़ का युद्ध उन्होंने अंतिम बार लड़ा और 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है अकबर की। धार्मिक भावनाओं का शमन करने के लिए तथा बहुसंख्यक हिंदुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए 1563 में तीर्थ यात्रा कर को बंद कर दिया गया और 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया गया। अकबरनामा, अबुल फजल का अकबरनामा है। इन्होंने 3 भागों में इसकी रचना की। अकबर के पूर्वजों के बारे में और अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा। प्रशासन, सेना, राजस्व, साम्राज्य, भूगोल, समकालीन भारतीय संस्कृति परंपराओं का वर्णन भी इन्होंने किया था, है ना। चलिए, यहाँ पे मुगल साम्राज्य से संबंधित मूल बिंदु करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना।
गुरु अर्जुन देव शाहजहां के समकालीन थे और महेश दास को बिरबल की उपाधि दी गई थी, बिरबल की उपाधि। और शेरशाह के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावती की रचना किया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे, यह भी पूछा गया सवाल है, जिन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, भी पूछा गया है ना, जिसमें केस, कड़ा, कच्छा, कृपान, कंधा आदि रखना सिखों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है ना। अच्छा, एक चीज देखिए यार, हमारे धर्म में खास करके सिख धर्म की जो बात हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे जब खालसा पंथ की स्थापना हुई तब गुरु, ये जो 10वें गुरु गोविंद सिंह हैं, उन्होंने सिख धर्म के मानने वाले लोगों को 5 जो तत्व थे वो रखना अनिवार्य कर दिया, जिसमें पहला केस जो देखते हैं, बड़े बड़े केस रखे जाते हैं, कड़ा जो हमेशा पहना जाता है, कच्छा है ना, कृपान जो छोटा सा एकदम चाकू तलवार जैसे होता है, उसके बाद कंघा बाल झाड़ने के लिए उन्होंने अनिवार्य कर दिया। पूछा गया सवाल है, हो सकता है पूछिए आपसे, है ना। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था, अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम एकदम। और किसानों की उपज के ऊपर कितना कर लिया जाए, इसे अकबर के राजस्व मंत्री तय करते थे। और यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, है ना। जैसे पोलज किसे कहते हैं, तो पोलज जो है जिस पर हर साल खेती हो उसको पोलज कहा जाता है। और पर्ती जिसमें 1 साल के अंतर पर खेती हो उसको पर्ती कहते हैं। और चापर जिसमें कुछ अंतराल पर बुआई होती है। बंजर लंबे समय तक बिना कुछ बुआई वाला जमीन को कहा जाता है ना, चापर कहा जाता है। लोगों का आम जनजीवन भी देखते हैं, तो लोगों का आम जनजीवन है ना, उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और समाप्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत पढ़ना है ना। आराम से पढ़िए, बुक्स कहीं से जुगाड़ कर लीजिए। अगर बिहार में आप लोग हैं तो SCERT की किताबें पढ़िए, बहुत फायदा देगा। एक बार में टीचर बनना चाहते हैं तो जरूर इसको करिए, क्योंकि हम SCERT का सारा संदर्भ आपको दिखाएंगे। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण में जो भी पेपर हुआ है वो सारे प्रश्न जो हैं एक बार हम जरूर दिखाएंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, और आप अगर पढ़ते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।